अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रही थी और वो एक रशियन लेडी की इंटरव्यू थी और वो एक मजिशियन है। तो उनसे ये पूछा गया कि आप तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिक करते हो, तो कभी आपको कोई मुश्किल आई है कि मैंने इस पे जादू किया और इस पे मेरे जादू का असर नहीं हुआ? तो वो कहते हैं कि हाँ आई है। जब मैं किसी मुस्लिम पे अपना मैजिक करती हूँ ना तो बहुत मुश्किल होती है, मुझे नहीं असर करता है मैं जादू, जो कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। जो इंटरव्यू ले रहे थे तो उन साहब ने कहा कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि जब मैं उस पर जादू करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ताकत है, एक गुंबद है जो उसे पूरे चारों तरफ से घेरे रखा है और कोई भी ना उसके आसपास जा नहीं सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोचिए, ये एक नॉन मुस्लिम के वर्ड से ये एक नॉन मुस्लिम हमें बता रहा है। लेकिन हम मुसलमान क्या करते हैं, पहले प्रायोरिटी हम दुनियावी कामों को देते हैं, बाद में नमाज। अरे हमसे तो फजर में भी टाइम पे उठा नहीं जाता। और कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि ये जो कुरान हमें मिला है इट्स अ वेरी माइनर थिंग। तो मैं आपको बता दूँ, ये अल्लाह की तरफ से हमें एक नायाब, एक कीमती, एक अनमोल गिफ्ट है जिसकी हमें कदर करनी है। ये एक मैसेज जिसे हमें रोज़ पढ़ना है, समझना है। बट हम क्या करते हैं, उसे बांध कर कहीं किसी कोने में रख दिया, किसी शेल्फ में रख दिया और बस अगरबत्ती दिखाते हैं। दैट इज़ व्हाट वी डू। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, सबसे आपकी बेस्ट चीज़ जो आपके लाइफ में सबसे प्यारी हो, तो आप क्या करते हैं? आप उसकी कदर करते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं। और जब आप नहीं करते हैं ना कहीं वो इंसान आपसे दूर जाते जाता है, ठीक है, या तो आप उसे खोने लगते हैं। और जब आपको ये रियलाइज़ होता है ना कि आप उसे खो चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपको अल्लाह ने जॉब बख्शी, आपने क्या किया? आपने डेली डीलिंग करना शुरू कर दिया, आपने सीरियसली नहीं लिया, तो क्या होता है? आप वो जॉब खो देते हैं। फिर आप अल्लाह से शिकायत करते हैं कि अल्लाह ऐसा हो गया, अल्लाह वैसा हो गया। तब अल्लाह कहता है कि मैंने तो तुझे दिया था, मैंने तो तुझे दिया था, पर तूने ही तो मुंह फेर दिया। हम इंसानों में ना एक बीमारी है कि जब हमें चीज़ें नहीं मिलती ना तो ना हम ना अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह को बहुत याद करते हैं, और मिलते खो जाए तो शिकायत करते हैं। ये नहीं सोचते कि हमें वो चीज़ मिली थी और हमें वो चीज़ अल्लाह ने दी थी, और कहीं ना कहीं हमने शायद अपनी गलती से उस चीज़ को खोया है, या वो चीज़ शायद हमारे नसीब में नहीं थी। जो भी हो, जब हमें कोई चीज़ मिलती है ना, हम इतने खुश हो जाते हैं उस चीज़ को देखकर, या उस चीज़ के मिलने पर हम अल्लाह का शुक्र करना ही भूल जाते हैं। जितनी ताकत से हम दुआ करते हैं ना, अल्लाह हमें ये दे दे, अल्लाह हमें वो दे दे, मिलने के बाद कितनी बार हम कहते हैं लकल अलहम्दो व लकल शुक्र या वजीदो जल्ल जलालतू, कितनी बार कहते हैं हम? नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया, हाँ अल्लाह थैंक गॉड, बस ख़त्म। शिकायत करने में हमें खड़ा कर दो, हम एकदम पूरा शिकायत का एक बुक लेकर खड़ा हो जाए, रोज़ शिकायत ही करते रहें। फिर कैसे आप अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी मुश्किलात, अपनी बीमारियों की शिफा की उम्मीद रखते हैं? ये सब हम सबके अंदर है, हम सबके पास है। कुछ प्रॉब्लम आपके पास है, कुछ प्रॉब्लम मेरे पास है, बस फ़र्क इतना है ना कि अलग अलग है। आपके शायद कुछ कम होंगे, मेरे शायद ज़्यादा होंगे। आपकी जो बीमारी होगी वो किसी से ज़्यादा होगी, किसी से कम होगी, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं सबको टेस्ट करूँगा और हर किसी को चैलेंज फेस करना ही है। चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक इंसान है, आप समझ जाइए कि वो 60 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, तो वो बीमार हो गया, तो वो अल्लाह से ना क्या दुआ करेगा? या अल्लाह मुझे सेहत अता कीजिए, या अल्लाह मुझे शिफा दीजिए, यही दुआ करेगा। या तो अगर मान लीजिए कि उसको डॉक्टर ने कह दिया कि भाई अब तुम ना ज़्यादा दिन नहीं बचोगे, तो वो क्या कहेगा? तब वो पहले तो ये कहेगा कि या अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से। एंड देन फिर वो और एक कंप्लेन करेगा अल्लाह से कि अल्लाह इतनी जल्दी आप मुझे क्यों मौत दे रहे हैं, मुझे तो ये काम बाकी था, मुझे तो ये काम करना था, है ना। लेकिन अगर हम उसी जगह ये कहें कि या अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने जो मुझे 60 साल जो आपने मुझे दिया इस दुनिया में वो अच्छा रहा, मैंने ये किया वो किया, आपने मुझे ये नियामत बख्शी, आपने मुझे वो नियामत बख्शी, क्या हम ऐसा शुक्र करते हैं? मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ अय्यूब अलैहिस्सलाम का। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार पड़े ना, तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि
मैं कैसे अल्लाह से अपनी शिफा की दुआ करूं? मुझे बहुत शर्म आ रहा है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे एक बहुत सेहतमंद ज़िंदगी दी, बहुत अच्छी ज़िंदगी दी। मैं इतने साल अच्छे से था, इतने साल में सेहतमंद था। अब मैं कुछ दिन के लिए बीमार पड़ा हूँ तो मैं अल्लाह से दुआ मांगूँ कि अल्लाह ये वो, क्यों ना मैं अल्लाह का शुक्र करूँ कि अल्लाह मैं कुछ वक्त के लिए बीमार पड़ा हूँ, लेकिन मैं शुक्र करता हूँ कि आपने मुझे इतने साल तक एक सेहतमंद ज़िंदगी दिया, एक अच्छी ज़िंदगी दी। लेकिन हम जब बीमार पड़ते हैं हम तो पास भूल जाते हैं अपनी कि हमारी ज़िंदगी सेहतमंद रही है, हमने अच्छा खाया, अच्छा पिया है। हम या तो दुआ करते हैं अल्लाह जल्दी ठीक कर दिए, या तो हम शिकायत लेके बैठ जाते हैं, अल्लाह क्यों, अल्लाह मैं इतनी जल्दी क्यों बीमार पड़ गया, मुझे तो ये काम करना था, वो काम करना था। कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो बस थोड़े पल के लिए बीमारी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं पहले अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने इतनी अच्छी ज़िंदगी, इतनी सेहतमंद ज़िंदगी दी मुझे। तो ये था मोहब्बत अल्लाह के लिए, ये था अल्लाह को शुक्र करना। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि जब हमें कुछ चीज़ें जब हम अल्लाह से दुआ में मांगते हैं और वो चीज़ें हमें मिलने लगती है ना, तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि हम कहीं ना उसमें ही बिज़ी रहते हैं। हुआ तो अल्लाह का शुक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अल्लाह, बस ख़त्म। लेकिन अगर कभी कोई मुसीबत आई ना, तो बस हम तो एकदम शिकायत की एक किताब खोलकर बैठ जाते हैं। ये हमारे अंदर प्रॉब्लम है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कोशिश करें कि ना अच्छा भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, बुरा भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ने कहा ही है कि मैं अपने मोमिनों का टेस्ट लूँगा, चैलेंजेस दूँगा। बस हमें क्या करना है, हमें उस चैलेंज को फेस करना है और अल्लाह के इम्तिहान में पास होना है, और उसके बाद तो रिवॉर्ड है ही, बहुत रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड से एक और बात मुझे याद आई, मैं मदरसा का ही आपको एग्जांपल देती हूँ। जब मदरसा का क्या होता है, जब मदरसा से कोई सबक मिलता है और बच्चे जब उसे याद नहीं करते तो वो उस मदरसा जाना नहीं चाहते हैं कि नहीं मैं जाऊँगा तो मुझे ये सज़ा मिलेगी। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते नहीं जाओ, तुम जाओगे तो हम तुम्हें ये गिफ्ट देंगे, वो गिफ्ट देंगे। या जब जो मौलाना होते हैं, जो बच्चों को सबक देते हैं, वो कहते हैं ना कि अरे ये सबक पढ़ के आना तो हम तुम्हें ये गिफ्ट देंगे, वो गिफ्ट देंगे। तो बच्चे खुश होकर कि नहीं हमें ये रिवॉर्ड मिलेगा, वो काम करते हैं ना, मदरसा जाते हैं, सबक सुनाते हैं, है ना। तो वैसे ही अल्लाह ने भी रिवॉर्ड रखा है, और अल्लाह ने तो 10 हसनात सोचिए कि एक हर्फ पे 10 हसनात। कुरान को बस शेल्फ में ना रखें, अगरबत्ती ना दिखाएं, उसे पढ़ें, उसे समझें, क्योंकि हर शिफा कुरान में है। और कुरान का हर एक हर्फ में अल्लाह ने 10 हसनत रखा है, 10 रिवॉर्ड्स रखा है। एक एक लेटर्स में 10 हसनत है, मीन्स 10 रिवॉर्ड्स है। लाइक अलिफ 10, लाम 10, मीम 10, यानी 30 हसनत, 30 रिवॉर्ड्स। फिर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर भी हम समझ रहे हैं इस बात को? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम बस सुन रहे हैं। बस हाँ, जब सुनते हैं तब मोटिवेट हो जाते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन जब करने का टाइम आता है तो अभी नहीं, बाद में। पढ़ो कुरान को, कदर करो उसकी, अल्लाह का मैसेज है ये। और इस पे भी अल्लाह आपको रिवॉर्ड्स दे रहे हैं कि पढ़ ले भाई, हम तो तुम्हें दे रहे हैं रिवॉर्ड, एक एक लेटर में रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? अरे अल्लाह एक एक लेटर्स में हमें रिवॉर्ड दे रहे हैं, क्या पता उस रिवॉर्ड में आपको एक दुआ पूरी हो जाए, हो सकता है ना। वो छोड़ो, हमें इनकरेज करने के लिए कि हम कुरान पढ़ ले तो एक एक लेटर्स में रिवॉर्ड रखा गया। इवन नमाज के लिए भी हमें इनकरेज करने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि रकातुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, यानी कि इस फजर की नमाज की बहुत वैल्यू है और बहुत बेनिफिट्स है। हम में से कितने लोग उठ पाते हैं? अगर सर्दी का मौसम है तो अब तो और भी मुश्किल होगी उठने में, बहुत से लोगों को कंबल से निकला नहीं जाएगा। गर्मी में तो चलो लोग उठ भी जाते, लेकिन सर्दी में अल्लाह नोज़ दी बेस्ट। बस मैं इतना कहूँगी कि हर चीज़ में अल्लाह ने हमारे लिए बेनिफिट्स, हमारे लिए रिवॉर्ड्स रखा है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे हासिल करते हैं, हम उस चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं और कैसे उस टेस्ट में पास होते हैं। तो मैं बस इतना कहूँगी, अल्लाह से शिकायत ना करें, बल्कि अल्लाह को शुक्र करें। अल्लाह ने जो गिफ्ट हमें दिया है नमाज का, कुरान का,
उसकी कदर करें, उसे अप्रिशिएट करें, उसे पढ़ें और उससे रिवॉर्ड हासिल करें। बाकी रहा अल्लाह का टेस्ट और चैलेंजेस, वो भी हम फेस करें, उसमें सब्र करें और हर टेस्ट में पास हों, है ना। और जाते जाते मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, जो फजर में डिले करते हैं, तो आप एक बात बताओ कि अगर फजर का सुन्नत का इतना वैल्यू है तो फ़र्ज़ का क्या होगा, मुझे बताओ आप। फ़र्ज़ का वैल्यू क्या होगा आप समझ रहे हो, मुझे बताओ। तो चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।